हेलो फ्रेंड्स, क्विकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिका टीवी। Before going to the analysis part, I would like to mention that we will be discussing the USDNR, how it behaved in current week and what is expected in future. While doing so, we will be touching upon other important components: dollar index, GBP dollar, euro dollar, dollar yen, dollar candy, dollar CNY, Aussie dollar and crude oil also, how they are impacting the rupee part. आज है 25 अक्टूबर 2022। कल दीपावली का शुभ मुहूर्त गया है। आप सभी को दीपावली का हार्दिक शुभेच्छा एंड शुभकामनाएं। आज का जो एनालिसिस है वो हम शुरू करेंगे डॉलर CNH से। ऑफशोर युआन sinks to record lows. The offshore yuan depreciated past 7.3 per dollar, sinking to its lowest levels since the data on the offshore trading became available in 2011. The yuan was already under pressure as investors dumped Chinese assets after President Xi Jinping's new leadership team raised fears that the growth will be sacrificed for ideology-driven policies. तो यहाँ पे अभी है 7.3295। जैसे कि आप मेरा प्रीवियस 2-3 हफ्ते का CNH का एनालिसिस आप देखोगे, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस पैटर्न। जहां पे अक्टूबर मंथ का जो क्लोजिंग है, अगर ये 7.2650 के ऊपर क्लोज दे देता है तो ये आपका एक इंडिकेशन होगा देयर, जहां पे हायर प्रोबेबिलिटीज होगा कि CNH इज मूविंग टुवर्ड्स 8.10 लेवल, जो अभी है 7.33। हालांकि अभी भी 31 अक्टूबर के लिए काफी दिन बाकी है। तो बाय 31 अक्टूबर ये वापस 7.25 या 7.20 के नीचे आ जाता है तो ये कैलकुलेशन फिलहाल के लिए फिर ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। बट बाय 31 अक्टूबर अगर ये इसी टाइप का एक क्लोजिंग दे देता है, देन देयर इज ए big concern because there will be higher probabilities in Chinese yuan कि ये 8.10 से 8.11 की तरफ जाने का हायर संभावना। Why we are concerned about Chinese yuan? Because इसके साथ रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है डॉलर रुपी भी। इन सच सिनेरियो और भी ज्यादा प्रेशर आ सकता है आपके डॉलर रुपी पे। So we need to be very careful about this particular development, क्योंकि because ये हमारे रुपी में भी काफी इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो डॉलर रुपी में जो डेली एनालिसिस आप मेरा जो बरवाज वे चैनल में देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि हमने ब्रेकआउट का जो एनालिसिस किया था डेली बेसिस पे। आप ये 80.00 से 80.25 का एक रेजिस्टेंस बनाने के बाद टाइम बहुत कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया ऑन 22 सितंबर। ये ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा वापस नहीं आया विद इन द रेंज। फिर आप देखो यहाँ पे एक 82.05 का एक हाई बनाया था जो आपका ब्रेक किया 6 अक्टूबर को। ये ब्रेकआउट करने के बाद ये विद इन द रेंज वापस नहीं आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया फिर ब्रेकआउट किया। उससे पहले भी हम देखते हैं, आप यहाँ पे देखोगे 77.92 का ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लिया लेकिन विद इन द रेंज वापस नहीं आया, सपोर्ट लेके ऊपर फिर चला गया। दैट मीन्स इसको जैसे जैसे ऊपर जाना था ऑन डेली टाइम फ्रेम, ये कभी भी वापस रेंज में नहीं आया। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम में यही डिफरेंस है कि 19 अक्टूबर को ये ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद 20 अक्टूबर को वापस नीचे आ गया। यानी ये जो ट्रेंड फॉलो कर रहा था कि एक ब्रेकआउट के बाद मैं वापस विद इन द रेंज नहीं आऊंगा, कंसिस्टेंटली यही कर रहा था एंड INR डेप्रिशिएट हो रहा था। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑन ए डेली बेसिस जो ये यहाँ पे वापस आया है। व्हाट इट सिग्निफाइज, जो ये
आपका एक ट्रेंड जो था उसको निगेट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स आर केयरफुल ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हमें फिर केयरफुली मॉनिटर करना है, क्या ये दोबारा 83.29 के ऊपर या 30 के ऊपर दोबारा क्या जाता है या नहीं। लेकिन थोड़ा सा अभी पेस एज ऑफ नाउ ऑन ए डेली टाइम फ्रेम थोड़ा सा हल्का होगा। लेकिन हमें अगर बिगर टाइम फ्रेम में चाइनीज युआन के साथ कंपेयर करना है तो हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक फर्दर डेप्रिसिएशन होने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। यहाँ पे अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रेंथ है, एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना रहा है। आपका सितंबर का क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अक्टूबर का भी, हालांकि अभी भी कुछ ट्रेडिंग डेज बाकी है, 1 2 3 3 ट्रेडिंग डेज आर देयर इन आवर इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट। तो वहां पे देखो क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है मंथली बेसिस पे। वीकली बेसिस में भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है। आपका वीकली बेसिस पे क्या होगा, ये वीक होगा अगर ये 82.00 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज दे देता है, मींस क्लोज देता है ऑन ए डेली बेसिस, देन एंड ओनली देन यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे वीकनेस रहेगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे हालांकि थोड़ा सा मींस अभी इमीडिएटली बूम बूम करके भागने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा हाउ ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम इट इज ब्रेकिंग अबव 83.30 और नॉट। तो अभी हम आते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स अभी है 111.93। आप देखोगे कि ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जहां पे 12 सितंबर एंड 13 सितंबर में टच करके ऊपर भाग गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। फिर आप देखोगे 4 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर में ये टच करके फिर भाग गया। फिर आप देखोगे ये 19 अक्टूबर को ये टच करके ऊपर भागा, लेकिन फ्रेश हाई बना नहीं पाया ऑन 21 अक्टूबर मींस क्लोजिंग बेसिस पे। फिर दोबारा ये यहाँ पे 21 अक्टूबर को ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद एज पर द प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस ये आके फिर टच करके जूम करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन कल वो हमने कुछ ऐसा जूम बूम करके ऊपर की तरफ हमने मूवमेंट करने का कुछ देखा नहीं, मोमेंटम। रेदर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म हुआ है। दैट बीइंग द केस स्पिनिंग टॉप इज ए पॉज कैंडल, उसके हाई के ऊपर की तरफ अपवर्ड कंटिन्यूएशन होगा, लो के नीचे एक डाउनवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आपका यहाँ पे देयर आर थोड़ा सा सॉफ्ट होने का प्रोबेबिलिटीज है टुवर्ड्स 100 एंड पहला जो टारगेट होगा 110 110.10 की तरफ, एंड नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट मिल सकता है 109.50 से 109.70 की तरफ। तो आपका ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस एज ऑफ नाउ डॉलर इंडेक्स में देख रहे हैं। बट अगर यूएस 10-year ट्रेजरी देखेंगे, यूएस yields climb as hawkish Fed concerns outweigh weaker economic data। तो अभी है 4.20। ये अगर हम थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा राउंडिंग था जहां का जो टारगेट हो सकता है 4.50 के आसपास। तो ये थोड़ा सा ये जो नेक्स्ट फेड रेट हाइक जो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ये 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक करेंगे, ऑलरेडी मार्केट उसके ऊपर प्राइसिंग कर चुके हैं। अगर फर्दर कुछ कमेंट्स आते हैं तभी जाके ये 4-4.5 के आसपास ओवर मींस कमिंग डेज में या कमिंग मंथ्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। चेंज ऑफ गार्ड इन यूके, प्राइम मिनिस्टर्स रिसेंटली चेंज हुआ है फ्रॉम लिज ट्रस टू ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिन का। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर सुनक एंड ऑल्सो द एंटायर इंडिया, ऑल द मीन्स द प्राइड इंडियंस। फर्स्ट टाइम कोई इंडियन ओरिजिन के पर्सन इज गोइंग टू लीड यूके। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि
जो न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड उनका जो टीम है क्या पॉलिसी मेजर्स लाते हैं, हमें वो इंतजार करना पड़ेगा। एंड बीओई का भी इनिशिएटिव्स हमें देखना है। तो प्राइस में हम अगर देखेंगे तो क्या हुआ, पहले ये हायर लो बनाया, यहाँ पे एक लो, फिर ये एक लो जो है हायर लो, यहाँ पे इन बिटवीन एक हायर हाई बनाया था एंड करेंटली ये हायर हाई को ब्रेक कर नहीं पा रहा है। दैट बीइंग द केस ये थोड़ा सा यहाँ पे चॉपीनेस प्रिवेल है। जब तक ये हाई को तोड़ के फ्रेश हाई क्लोज नहीं दे देता है तो यहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस बरकरार रहेगा। इन द मीन टाइम अगर लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज दे देता है तो ये जो हायर लो हायर हाई का जो एंटिसिपेशंस या प्रोबेबिलिटीज है वो निगेट हो जाएगा। देन हमें फिर दोबारा फ्रेश वे में करेंसी को एनालिसिस करना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ हमारा इंतजार रहेगा, अगर ये फ्रेश हाई बनाता है तो ये हायर हाई हायर लो बनाएगा एंड इन सच ए सिनेरियो जीबीपी डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग होने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। जीबीपी आईएनआर में हम देखेंगे वही लोअर हायर लो बनाया है लेकिन हायर हाई का अभी तक क्लोज नहीं दिया है। अभी यहाँ पे एक 93.25 से 93.60 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर अगर क्लोज दे देगा तो ये हायर लो क्लोजिंग हो जाएगा। इन सच ए केस हायर हायर लो मींस थोड़ा सा ये पेयर ऊपर जाने का एक ट्रेंड बनाएगा। इन सच ए सिनेरियो एनी डिप में बी बॉट विथ स्मॉलर स्टॉप लॉसेस। यूरो डॉलर में देखेंगे यहाँ पर भी ये हायर लो बनाया है लेकिन अभी तक हायर हाई बनाया नहीं है। बट इन द मीन टाइम एक रेजिस्टेंस जोन है 0.9880 से 1.0080 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको ब्रेक करने के लिए काफी मींस स्टिफ मींस रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड इसको काफी मशक्कत करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। इन द मीन टाइम अगर ये हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे देता है इन सच ए सिनेरियो वी कैन एक्सपेक्ट ए बेटर मींस अपवर्ड मोमेंटम के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लोअर हायर लो था एंड हाई भी हायर हाई बना चुका है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक ट्रेंड बनाने का कोशिश किया है एंड एज ऑफ नाउ प्राइस अगर हम देखेंगे यहाँ पे इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर में है। क्या रेजिस्टेंस जोन है, ये है आपका 81.83 से 82.30 के बीच में 80 एंड 30 8180 एंड 83 8230 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको क्लियर करने के बाद ये एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा एंड इन द मीन टाइम इफ वी गेट ए सम पुल बैक और सम रिट्रेसमेंट वी मे गो लॉन्ग विथ ए स्मॉलर स्टॉप लॉसेस। डॉलर येन में हम देखेंगे ये आपका 151.95 का एक हाई मारा एंड 21 अक्टूबर के फिर दोबारा बीओजे का इंटरवेंशन देखा जहां पे एक 6 बिगी का एक मींस इंट्राडे मोमेंटम हुआ है जो पहले आपका था 22 सितंबर को। 22 सितंबर के बाद आपका ये 21 अक्टूबर को एक इंटरवेंशन हमने देखा। उसके बाद पीवीएस का एनालिसिस देखेंगे तो ये इंटरवेंशन के बाद ग्रेजुअली प्राइस क्रॉल करके कंसोलिडेट करके फिर धीरे धीरे ऊपर गया। तो अभी क्या वो वैसा फिर क्रॉल करके कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जाएगा या नहीं, ये हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। वी नीड टू मॉनिटर बीओजेज इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज। येन आईएनआर में यहाँ पे डबल बटन बनाया हुआ है अच्छा सा। अभी जब तक ये तोड़ेगा नहीं मींस 0.571020 तब तक ये अपवर्ड मोमेंटम के लिए नहीं होगा। तब तक इसी अंदर में मींस ये ऑन द हायर साइड 0.57 ऑन द लोअर साइड 0.55 इसके बीच में ही हिचकोले खाते रहेंगे। डॉलर कैंडी में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक आउटसाइड बोलिंजर बैंड के बाद आउटसाइड इनसाइड बनाने के बाद अभी देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि ये 1.35 की तरफ जा सकते हैं। सो हमें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ की इसके नीचे अगर क्लोज दे देगा तो एम पैटर्न का जो टारगेट है दैट इज टुवर्ड्स 1.31 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में हम देखेंगे ये बॉटम आउट करने का कोशिश कर रहा है। क्या रीजन है, यहाँ पे आप देखोगे कि 13 अक्टूबर को एक पिन बार बनाया हुआ है। ये पिन बार जो है एक परफेक्ट पिन बार है। क्यों परफेक्ट पिन बार? आफ्टर शार्प डाउनफॉल ये पिन बार का अपीयरेंस आया है। उसके बाद आप देखोगे
काफी कोशिश किया पिन बार के लो को चैलेंज करने के लिए, लेकिन फेल्ड। व्हाट इट मींस, यहाँ पे एज ऑफ नाउ काफी हायर प्रोबेबिलिटीज के बॉटम आउट हो गया। मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि इसके नीचे जाएगा नहीं, नो, कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज सुप्रीम। सो बट हायर प्रोबेबिलिटीज है कि ये बॉटम आउट हो गया। अभी हमें हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशंस का ऑब्जर्व करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग पोजीशंस। सीएनएच ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। यूके ऑयल में क्या है कि हमारा यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट के बाद ये नीचे की तरफ 88.81 का लो मारा है। अभी इसको फर्दर 83 84 की तरफ जाना है, तो ये आपका 18 अक्टूबर का जो लो है उसके नीचे इसको ट्रेड करना पड़ेगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी को ये प्रेजेंटेशंस देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर कीजिए।